रेशियो ऑफ, यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इन द न्यूट्रल फ्लेम, बताइए। तो मजा आ गया भाई, सभी लोगों ने बताया है B/1, मतलब 1/1 हो गया। तो न्यूट्रल फ्लेम देखो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल फ्लेम जो होती है, मैं सारी फ्लेम बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बस जाना नहीं, वीडियो को छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। एसएससी का एग्जाम, किसी का भी एग्जाम हो आपका, आपको मजा आने वाला है। आज मैं पूरा वेल्डिंग खत्म कर दूंगा आपका एक ही क्लास में, ठीक है। टाइम बेशक लगेगा, मैं लेकिन यहाँ पे चीजें हो जाएंगी आपको क्लियर। देखो हम यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लेम की बात करते हैं, टाइप ऑफ फ्लेम। मैं धीरे धीरे लिखूंगा जिससे राइटिंग थोड़ा सही आए और पीडीएफ आपको मिल सके, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लेम में सबसे पहले जो आती है वो न्यूट्रल फ्लेम आती है। न्यूट्रल फ्लेम जो कि, अब देखो यहाँ पे जो रेशियो होता है वो ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है। और यहाँ पे होता है अपना C2H2 जो होती है एसिटिलीन गैस, ठीक है। और यहाँ पे जो रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 1/1, ठीक है, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था, 1/1 यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन भी होती है और एसिटिलीन भी होती है। अब ये किस लिए यूज करी जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन। कोई बताएगा किस लिए होती है, साथ साथ में बताते रहो, 19 लोग आ चुके हैं। हाँ, किस लिए होती है ये बताओ। देखो ये कास्ट आयरन के लिए होती है, न्यूट्रल फ्लेम जो हो गया वो कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, कॉपर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा अलॉय स्टील हो जाएगा। और यहाँ पे कार बॉडीज के लिए जैसे आ जाए, कार बॉडीज आया था ये क्वेश्चन, कार बॉडीज वाला, ठीक है। तो इनके लिए ये होता है। अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें इस फ्लेम में, ठीक है, ये जो फ्लेम है न्यूट्रल फ्लेम, फ्लेम तो आपको पता ही होगा, जैसे नोजल है आपकी, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए। ये फ्लेम हो गई। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर किसके लिए, किसके न्यूट्रल फ्लेम में, तो होता है अपना 3200 डिग्री सेल्सियस, वो आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी जो फ्लेम आती है वो कौन सी आती है, 16 लोग देख रहे हैं बस, भाग्य सब। सर क्या केमिकल एलिमेंट में पूछा जाएगा, हाँ। अब देखो, अब आती है भाई ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आती है। इसका रेशियो बताओ सभी लोग कितना होता है ऑक्सीडाइजिंग का। तो ऑक्सीडाइजिंग रेशियो, जिसका रेशियो होता है ऑक्सीडाइजिंग का वो कितना होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा ऑक्सीडाइजिंग में, वो ज्यादा होगा, मतलब 1.5 यहाँ पे करेंगे एंड रेशियो यहाँ पे 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। एंड इसके एप्लीकेशन क्या होंगे वो बताओ भाई, एप्लीकेशन क्या होंगे यहाँ पे। एप्लीकेशन देखो, ब्रास हो जाएगा अपना, ब्रास हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा एंड गोल्ड हो जाएगा। तो इसमें हम करते हैं, ठीक है। एंड टेम्परेचर की, मैक्सिमम टेम्परेचर की हम बात करें अगर यहाँ पे, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वो कितना होता है यहाँ पे 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। ये 3200 3500 के आसपास ही होते हैं ये, तो याद होना चाहिए आपको 1.5, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, चलो तीसरी वाली हम देख लेते हैं। तीसरी वाली फ्लेम जो है वो यहीं पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे। तीसरी वाली फ्लेम कौन सी है, वो है हमारी कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में बताओ कितना होता है, O2 ऑक्सीजन और C2H2 का जो रेशियो होता है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा हमारा 0.9, 0.9 और रेशियो 1। यहाँ पे कार्बोराइजिंग का मतलब हो गया, यहाँ पे C2H2 होती है वो ज्यादा होती है। अब किसके लिए एप्लीकेशन बताओ इसके क्या क्या हो सकते हैं।
एप्लीकेशन बताओ क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। देखो एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ये इधर का हिस्सा हो गया। एप्लीकेशन जो होगी कार्बोराइजिंग के, वो देखो यहाँ पे नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस, नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल से हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जैसे तुम्हारा सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट हो जाएगा। एंड हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, इससे हो जाएंगे। बाकी निकेल हो जाएगा, निकेल, ठीक है, मोनेल हो जाएगा, मोनेल, ठीक है। हाँ, इतनी चीज़ों में हमारा ये यूज़ होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे भाई सिलेंडर पे, क्योंकि सिलेंडर जो आते हैं एग्जामिनेशन में सीधे पूछ लेता है भाई मरून ऑक्सीजन सिलेंडर किस कलर का होता है, या फिर आपसे अभी पूछ लेता है हीलियम सिलेंडर किस कलर का होता है। तो भाई ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ 20 लोग आ चुके हैं भाई, इतने लोग तो कम से कम देखा करो, 20 लोग तो कम से कम देखा करो डेली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अब देखो सिलेंडर की बात करें तो हमारा देखो आपको दिख रहा होगा C2H2, ये क्या है, C2H2 का सबसे पहले हमारा सिलेंडर जो है वो हम लाल कलर से देखते हैं। यहाँ पे देखो हीलियम का सिलेंडर है, आपको दिख रहा होगा, ये हीलियम का सिलेंडर है, ये आर्गन का सिलेंडर है। और ये दोनों जो होती हैं वो कैसी गैस होती हैं भाई, जो हमारी इनर्ट गैस में यूज होती हैं, इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस में यूज होती हैं, वो इनर्ट गैस हम बाद में बात करेंगे। एंड C2H2 जो है वो एसिटिलीन है, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन हो गया। एंड ये ऑक्सीजन हो गया, ये O2 है वो ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, मतलब काला, आपको दिख रहा होगा, ब्लैक कलर, काला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H2 का मतलब मरून कलर, मरून कलर, मरून की स्पेलिंग MROON करके कुछ होता है, इस तरीके से ऑप्शन आता है, मरून कलर का हो जाएगा, ठीक है। हाँ ITI का क्वेश्चन कराइए। अरे यार तुम अजय कुमार, कौन सी ITI की बात कर रहे हो आप, ये ITI में भी तो आता है, एग्जाम देना कभी तब तुम्हें पता चलेगा। पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो फिर तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा, ये सारी चीजें ITI में भी आती हैं। बस ITI का क्वेश्चन करा दो, स्पेशली ITI लिख दो तो ठीक है, तो देखेंगे, वैसे कोई नहीं देखने वाला। उसमें इसमें मैं लिख दूं ITI, TAITI का मतलब टेक्निकल असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये, तो देखोगे आप। मैंने जब बोला है स्पेशली क्लास करा रहा हूं मैं सभी एग्जाम के लिए, तो भी तुम देखते नहीं हो, मतलब फालतू की बातें करने में लगे हो। तो आर्गन का आपको पता है स्लेटी कलर है, यहाँ पे स्लेटी कलर है ये, और ये लगभग लगभग आपका मरून कलर टाइप का ये हीलियम का, ठीक है। तो इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो आपको इनर्ट गैस के बारे में हम बात करेंगे, इनर्ट गैस, यहाँ पे देखो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तो यहाँ देखो आपको वेल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये वेल्डिंग है, ठीक है, ये वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है, ये वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग हो रही है। तो इतना जो एरिया है आपको मैं बता दूं, इतना जो एरिया आपको दिख रहा है, ये ये देखो मैं कवर कर रहा हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या है, ये आर्क है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क, ठीक है। मैं सारा चीज अभी क्लियर कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये क्या है, आर्क, आर्क मतलब चिंगारी टाइप की जो होती है, ठीक है, इस तरीके की ज्वाला जल रही है। तो यहाँ पे क्या है, इसको गर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी जो वेल्डिंग किसी भी मटेरियल में होती है, वहां पे क्या है, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन है, या फिर SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या करेंगे, इस पे इफेक्ट करेंगे। ये वेल्डिंग जो होगी, मान लो कोई भी वेल्डिंग जो होगी, इस पे क्या है, इफेक्ट करेंगे। ये ऑक्सीजन अगर आएगी तो वेल्डिंग पे तो ऑक्सीडाइजिंग करेगी वो, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग करेगी तो हमारी वेल्डिंग खराब हो जाएगी।
ठीक है, हमारा जो मटेरियल जो वेल्डिंग जो मिलेगा हमें वो डैमेज मिलेगा, मतलब सही नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो हमारा वो है ना मटेरियल जो जॉइंट होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा कुल मिला के, अगर ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगी तो। हाँ, तो क्या करेंगे भाई, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको रोकेंगे भाई, इन चीज़ों को, ऑक्सीजन और इन चीज़ों को रोकेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हीलियम और आर्गन जो कि दो गैस होती हैं वो इनर्ट गैस यूज होती हैं, इनर्ट गैस। ठीक है, तो इनर्ट गैस यूज होते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे इनर्ट गैस का प्रोसेस हो गया, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं, देखो कंप्लीट कंबशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, कंप्लीट कंबशन मतलब पूर्ण दहन, यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ पूर्ण दहन। तो पूर्ण दहन के लिए आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा ली जाती है वो 2.5 मोल ली जाती है, 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2.5, इस 2.5 को 5/2 भी लिखा गया है उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस 2.5 में आपको जो सिलेंडर से जो ली जाती है वो 1 मोल ली जाती है, 1 मोल सिलेंडर से ली जाती है, एंड 1.5 जो है वो एटमॉस्फेयर से ली जाती है, एटमॉस्फेयर से, ये सिलेंडर से ली जाती है, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिलेंडर, समझना चीजों को, सिलेंडर से। ठीक है, मतलब जब हम वो करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे जो टोटल जो ऑक्सीजन ली जाती है वो 2.5 मोल ली जाती है। ठीक है, 2.5 मोल, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखना। इनर्ट गैस हो गया अपना, और यहाँ पे ऑक्सीजन वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर। हाँ, बोलो भाई, ये चीज क्लियर होगी कि नहीं, बोलो सभी लोग आगे चलें फिर, क्योंकि तुम्हारा रेस्पॉन्स जरूरी है। लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड फ्लेम, अगले भी बताए, वो लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड सब बता दूंगा मैं आपको आगे, कटिंग रॉड के बारे में भी थोड़ा बोल बोल देंगे सर। देखो जितना मैंने कंटेंट तैयार किया है उतना मैं अभी बता दूंगा मैं, लेकिन आपके अगर कमेंट है तो उसको भी अगली बार बता देंगे। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हम्म, चलो, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोड, आपको दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोड है, ये आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है, तो मान लो इलेक्ट्रोड का डायमीटर ये है डी, ये क्या डी है, तो यहाँ पे डाया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये तो चीज समझ समझ में आ रही है हमारे। बट लेकिन ये क्या है आपको ये बताओ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ऊपर जो मटेरियल है इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, ये आपको ऊपर जो मटेरियल दिख रहा है इसके इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, बताओ, जल्दी बताओ। इसको बोलेंगे फ्लक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्लक्स, या इसको फ्लक्स या फिर कोटिंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, या फिर कोटिंग, इसको कोटिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये कोर वायर है, कोर वायर। ठीक है, तो जिस पे हम वेल्डिंग करते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी वेल्डिंग है आपकी, ठीक है, जैसे ये वेल्डिंग हो रही है, ये कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये तो बेस मेटल है, बेस मेटल, इसको बेस मेटल बोलते हैं। वेल्डिंग जो हमारा जो इलेक्ट्रोड यूज होगा, ठीक है, वो एज बेस मेटल के ही मेटल का ही होगा लगभग लगभग। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये वेल्डिंग अगर हमारी किसी भी मेटल की बन रही है, तो उस मटेरियल का ही हमें इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, जहां तक है। हाँ, राधे राधे, चंद्रित यादव, राधे राधे, धर्मेंद्र चौहान। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज होगी, अब मुझे एक बात बता दो कि जो ये फ्लक्स होता है इसको हम क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, बताओ। फ्लक्स जो होता है इसके ऊपर जो लगा होता है उसका क्या मतलब है,
लगाने का। ये फ्लक्स जो लगा होता है वो क्यों लगता है, देखो कोई बता रहा है क्या? प्रोवाइड यहाँ पे होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक गैस। मतलब एटमॉस्फेरिक गैस, अब जो वातावरण में जो गैस होंगी उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब जैसे वही बात आ गई ना, ऑक्सीजन वाली बात आ गई या फिर नाइट्रोजन वाली बात आ गई, उसको रोकने के लिए यहाँ पे फ्लक्स लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं अभी आपकी। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो एक चीज़ और आती है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं बाद में बता दूंगा इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन और आता है तो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको वो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखो इलेक्ट्रोड क्लास, चलो इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन वाला अगर पॉइंट बना है तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन जैसे मान लो आपको दे दिया, नंबर देता है, कोई नंबर में होता है ये, जैसे मान लो ई हो गया, ठीक है, आर हो गया, 7 हो गया, 0 एस, और यहाँ पे डैश करके एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, आर का मतलब, ई का मतलब, ये ओ एस, इस तरीके के आपको ये देगा नंबर, तो आपको बताना है ये इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन में। देखो ध्यान से देखो सभी लोग, हाँ, इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। ई फॉर हमारा इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, ई फॉर यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो जाएगा, इलेक्ट्रोड। बेसिक नॉलेज है ये, बेसिक नॉलेज। देखो कुछ भी क्वेश्चन आते हैं और आ जाते हैं, फिर आपको समझ में नहीं चीजें आएंगी। आर फॉर रोड, रॉड हो जाएगी, यहाँ पे रॉड टाइप का है हमारा। 7 नंबर यहाँ पे हमारा 70 जो नंबर है पूरा, ठीक है, 70 शो करा रहा है, वो करा रहा है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। एंड एस फोर क्या हो जाएगा हमारा, एस फोर हो जाएगा हमारा सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये केमिस्ट्री अमाउंट है। ठीक है, एक्स का मतलब होगा केमिस्ट्री अमाउंट। जैसे मान लो अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे होगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अमाउंट डी ऑक्सीडाइजर, डी ऑक्सी, डी आई जेड ई आर। तो डी ऑक्सीडाइजर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, पढ़ा होगा हम मटेरियल साइंस में, आपको सिलिकॉन हो गया, जिरकोनियम, जिरकोनियम हो गया। तो ये हो गई एक्स की जगह पे आपका इस तरीके से मतलब होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।